सो हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, तो क्या हाल चाल आप सबके। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 2, जो कि हमें निम्न इस प्रकार से दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, इससे पहले हमने एक सवाल प्रश्न नंबर 1 किया था, जिसमें कि इसी प्रकार से दिया गया था हमें कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने उसके लिए माना था कि पहले उसके लिए हमारी पहली कंडीशन ये थी कि हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि इस अपरिमेय का अपोजिट हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से 3+2√5 एक हम मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। सवाल में तो हमें अपरिमेय दिया गया है, पर हम इसे परिमेय संख्या लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं लिखता हूँ कि माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलो मैं लिखता हूँ। तो दोस्तों, मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया कि स्थिति 1 माना कि 3+√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये अपरिमेय था, सवाल में दिया था मैं अपरिमेय, पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका उल्टा माना पड़ेगा, जो कि हमने लिखा है परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आपको तो पता होगा कि जो भी संख्या परिमेय होती है हम उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे, जहाँ P और Q सहभाज्य है। ठीक है दोस्तों, तथा P/Q बराबर नहीं है 0 के। दोस्तों, मैं आइए लिखता हूँ। तो दोस्तों, मैंने लिख दिया 3+2√5 को P/Q के रूप में, तथा P/Q सहभाज्य है तथा P/Q बराबर नहीं है 0 के। तो दोस्तों, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसे सॉल्व करने के लिए। चलो आइए इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं, बिल्कुल चुटकियों में। तो हमने कुछ इस प्रकार से क्रिटिकल कंडीशन बना ली है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी बारात हो चुकी है एकदम रेडी। अब इस वाली बारात को पहुंचाना है हमें इसके फाइनल डेस्टिनेशन तक। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला 3 है इधर, तो हम इसको प्लस का मानेंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्लस वाला 3 है। अब इस प्लस वाले 3 को इस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस। तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 2√5। ओके दोस्तों, 2√5 बराबर P, और इस वाले प्लस के 3 को हम इधर लाएँ तो ये बनेगा -3। ठीक है दोस्तों, जो -3 और अपॉन में Q एज इट इज़। ठीक है दोस्तों, अब ये बनेगा 2√5। ठीक है दोस्तों, और ये होगा बराबर P माइनस इसी प्रकार से, और अपॉन में Q भी इसी प्रकार से। अब दोस्तों क्या होगा, इस वाले Q से, यानी कि इस वाले Q से इस वाले 3 को हम गुणा कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये होगा 3Q। ठीक है दोस्तों, ये होगा 3Q। दोस्तों, आप कहोगे कि मैंने Q से इस वाले 3 को गुणा कर दिया तो Q को ऊपर जाना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये वाला Q है, मान लीजिए ये कोई सर है, ये बच्चा इसने गलती कर दी, तो इसने इन सर ने इस पे थप्पड़ मार दिया। ठीक है दोस्तों, पर रहेंगे सर बिल्कुल यहीं पे, और ये बच्चा बैठा है बेंच पे, यानी कि 3। ये बच्चा बैठा है बेंच पे और सर बैठे हैं कुर्सी पे, और उसने इस पे थप्पड़ मारा सर ने, और बाद में अपनी कुर्सी पे तो आएंगे। ठीक है दोस्तों, और बच्चा अपनी जगह पे ही रहेगा, पर थोड़ी देर के लिए सर इसके पास गए, तो यहाँ पे थोड़ा कैप्चर हो चुके हैं सर। ठीक है, क्योंकि Q हमारे सर है और 3 हमारा वाला बच्चा है, और Q ने, यानी कि सर ने बच्चे पे थप्पड़ मारा, तो थोड़ी कुछ ना कुछ सेकंड के लिए ये आपस में कैप्चर हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास कंडीशन कुछ इस प्रकार से बन गई है कि 2√5 बराबर P-3Q। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस Q से हमने इस वाले 3 को गुणा कर दिया, अगर गणितीय भाषा में करें। ठीक है दोस्तों, इस वाले 3 को इस वाले Q का हमने आपस में गुणा कर दिया, तो बना 3Q, और अपॉन में Q इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से रहेगा अपॉन में Q। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम, इस वाले 2 का हम नीचे पक्षांतरण कर देंगे। तो आइए दोस्तों, मैं लिखता हूँ पक्षांतर करने पर। ठीक है दोस्तों, आइए लिखते हैं। तो दोस्तों, मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया कि पक्षांतर करने पर, जो कि ये वाली कंडीशन हमारे पीछे बनी थी, कुछ इस प्रकार से इस वाली कंडीशन को हमने यहीं पे रख दिया। यहाँ पे लिख देते हैं हम थोड़ा दोस्तों 2 का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं हमने 2 का पक्षांतर करने पर। ठीक है दोस्तों, अब 2 का पक्षांतर हम किस प्रकार से रखेंगे, ये √5 में इसी प्रकार से रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 2 का हम पक्षांतर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है दोस्तों, ये 2 है, इस 2 का हम पक्षांतर करेंगे इस वाले नीचे Q के साथ, तो ये बनेगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से P माइनस 3Q, और अपॉन में Q इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इस वाला ये
जो 2 है ये बेघर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसको हमने कर दिया पक्षांतर। इन वाले घर वालों ने इसको निकाल दिया है। ये होगा हमारे पास कुछ इस प्रकार से 2q। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता होगा कि मैंने पिछले वाला सवाल किया था जो कि हमारा √5 आपको पता ही है, उसमें √5 हमारा अपरिमेय निकला था। तो दोस्तों इसका मतलब ये संख्या अपरिमेय ही है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी गलत कल्पना है। हमने अब गलत कल्पना की थी कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब हमें स्टेटमेंट लिखना होगा क्योंकि दोस्तों मैंने कहा था हमारी बारात बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये बारात हमारी पहुंच चुकी है बिल्कुल डेस्टिनेशन, यानी कि डेस्टिनेशन के रोड में। अब इस बारात को पहुंचाने होगा मैं दुल्हन के घर तक। तो दोस्तों मैं कुछ भाषा लिखता हूँ, तो उसके बाद ये हमारा सवाल एकदम पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आइए कुछ भाषा लिखता हूँ। तो दोस्तों मैंने लिख दिया भाषा कुछ इस प्रकार से, यानी कि बारात पहुंच चुकी है एकदम दुल्हन के घर में। पर दुल्हन के घर वाले क्या कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो P-3Q/2Q, यानी कि P-3Q/2Q भी अपरिमेय होगा। अतः 3 + 2 √5 भी अपरिमेय संख्या होगा। यानी कि दोस्तों हमारे 3 + √5 की शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि ये परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि हमारी गलत कल्पना की थी कि ये अपरिमेय संख्या है, पर ये तो अपरिमेय निकली। इसका मतलब ये सवाल हमारे पास बिल्कुल सही था और हमने इसकी कल्पना बिल्कुल गलत की थी। हमने कांच के टुकड़े को हीरा मान लिया था। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से हमारा सॉल्व हो चुका था। ये दिया था हमने, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, हमने सिद्ध कर दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या ही है। पर हमें इसे सॉल्व करने का मेथड जो है, हमें इसे परिमेय संख्या मानना होता है। तो हमें इसे परिमेय संख्या भी माना। ठीक है दोस्तों, हमारी बारात यहाँ से गई भी, दुल्हन वालों के घर में गई भी, हमने सॉल्व किया भी। ठीक है दोस्तों, उन्होंने इस प्रकार से कहा है कि जो आपका हीरा है वो तो कांच है। तो दोस्तों ये हमारा झूठ पकड़ा गया। हमने इस झूठ को छुपाने के लिए इसको परिमेय माना था। पर ये दोस्तों हमारा प्लान चौपट हो गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, पढ़ाई के साथ थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तभी तो समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो।